हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स बेसिक। आज इसका पार्ट 5 है। पिछली वीडियोस में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो कि वाइट कलर से हाईलाइटेड है। आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले HTML क्या होती है वो देखेंगे, फिर ईमेल एड्रेस देखेंगे, फिर न्यूज़ ग्रुप और फिर ब्लॉग, फिर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HTML। तो सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे लिखा है HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एडवाइज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। मतलब कि HTML का यूज करके हम लोग वेब पेज और वेबसाइट बना सकते हैं। और HTML का वर्क क्या होता है कि ये वेबसाइट को एक बेसिक लेआउट देती है। मतलब कि जो आप टेक्स्ट देखते हैं वेब पेज पे, जो टेक्स्ट देखते हैं वो सब किससे दिया जाता है, HTML से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको किसने बनाया है। इसको इन्वेंट किया है टिम बर्नर ली ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि ईमेल में ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये इंटरनेट पे चलता है। ठीक है। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। किसके लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल्स। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़ ग्रुप्स। ठीक है। न्यूज़ ग्रुप क्या है, ईमेल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि हम लोग जो मैसेज है वो मेल बॉक्स से नहीं भेजते बल्कि पोस्ट करते हैं बोर्ड पे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। News group are similar to emails except that instead of sending our messages to someone's mailbox, the message is posted on a bulletin board। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, इसको कोई भी रीड कर सकता है। इन दिस एनीवन कैन रीड इट एंड रिस्पॉन्ड। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कमेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस पीपल कैन शेयर देयर व्यूज ऑन एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। उसके बाद अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ब्लॉग। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, सबसे पहले ब्लॉग और व्लॉग। तो ब्लॉग में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी चीज लिख कर पोस्ट करें इंटरनेट पे तो वो कहलाएगा ब्लॉग। बट अगर हम उसी को वीडियो में कन्वर्ट करके अपने पूरे दिन की बातें बताएं या फिर कोई चीज के बारे में बताएं तो उसको कहते हैं व्लॉग। तो हम लोगों को ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए था, तभी हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग है, उसको हम वेब लॉग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग ब्लॉग कहने लगे हैं। तो ब्लॉग की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जनरल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि ब्लॉग क्या है, एक ऑनलाइन जनरल है और वेबसाइट है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को दिखाती है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो ब्लॉग्स होते हैं वो वर्चुअल डायरीज हैं। मतलब कि हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल इसको देख सकते हैं। ठीक है। मतलब जो कॉपीज, हम अगर हम उसको कॉपीज में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डायरीज, और जो ब्लॉग्स होते हैं वो भी डायरीज होती हैं बट वर्चुअल होती है। ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है, ब्लॉग्स आर वर्चुअल डायरीज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो जब आप कोई भी चीज बना रहे हैं और इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो स्टोर भी इंटरनेट पे ही होगी ना। तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, इट इज मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू शेयर पर्सनल अपडेट्स, न्यूज एंड ओपिनियंस। मतलब कि क्या है, इसको कोई एक इंसान भी बना सकता है और कोई एक ग्रुप भी बना सकता है। ठीक है। किसके लिए, वो शेयर करने के लिए अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में और ओपिनियंस के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लॉग। सबसे पहले आता है पर्सनल ब्लॉग, जो कि आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा, जैसे कि सौरभ जोशी। ठीक है। उसके बाद बिजनेस ब्लॉग, कई सारे लोग बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए ब्लॉग बनाते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद कंपनी के ब्लॉग्स आते हैं, माइक्रो ब्लॉग आते हैं, एजुकेशन ब्लॉग आते हैं,
प्रोफेशनल ब्लॉग आते हैं और भी कई सारे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉग, मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि अगर हम लोगों को ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा तो वो बहुत लो कॉस्ट होगी, मतलब कि स्टार्टिंग अ ब्लॉग इज लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ब्लॉग है वो क्या करता है, आपके लिए एक इनकम भी जनरेट कर सकता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज पर्सन बनने में। और जो आपका ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग वीडियो वाला देखा ही होगा, डायरी वाला भले ही ना देखा हो पर वीडियो वाला जरूर देखा होगा। तो आप क्या करते हैं, उस पर आप एक कमेंट लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं अपने ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग। उसके बाद क्या है कि जो ब्लॉगिंग है वो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कि कोई अगर नया इंसान भी होगा तो वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो ब्लॉग है वो क्या करता है, आपको एक अच्छा माइंड बना देता है, क्योंकि आप उससे डेली लिखेंगे अगर अपना ब्लॉग तो आपको थोड़ा सी अच्छी जिंदगी महसूस होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है अ ब्लॉग क्रिएट्स अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, मतलब अगर इसको मेंटेन करना है तो टाइम लगेगा इसमें, तो वही यहाँ पे लिखा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इसको करने के लिए कोई फ्री वे नहीं है, मतलब अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट सोचना पड़ेगा और फिर इसको अपने पीसी या किसी से यूज़ करके उसको टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको उसको इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पीसी चाहिए होगा या फ़ोन चाहिए होगा, तो मतलब कि यहाँ पे फ्री नहीं है ये, अगर वो पैसे जनरेट करके देगा तो ये फ्री भी नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फ्री नहीं है बट इधर लिखा है लो कॉस्ट, मतलब कि ये फ्री नहीं है बट आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कम पैसे लगेंगे पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगली दिक्कत क्या है इसमें, जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो कई सारे इसमें दिक्कत आएंगे टेक्निकल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें लोग कमेंट डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग र्यूड कमेंट कर देते हैं, मतलब र्यूड मतलब अच्छे कमेंट नहीं, मतलब गाली गलौज वाले, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो अगर आप उसमें नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे तो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट अगर आपके पास स्किल्स होगी तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायर्स मल्टीपल स्किल्स। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ब्लॉग पोस्ट रिक्वायर्स अपडेट, मतलब कि अगर आप ब्लॉग को एक बार डाल देंगे तो वो सही नहीं होता है, मतलब उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डेली ब्लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट आया हो उसको कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।